तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायोगैस प्रोग्राम के बारे में। देखिए, हमने इससे पहले एक पढ़ा था नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। उसमें 3 कंपोनेंट हमने डिस्कस किए थे, वेस्ट टू एनर्जी, बायोमास प्रोग्राम एंड बायोगैस प्रोग्राम। सो अब हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो टाइमलाइन सेम रहेगा। 2021-22 से लेकर 25-26 तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में टोटल आउटले 100 करोड़ का है, ठीक है। देखिए, बायोगैस प्रोग्राम का 100 करोड़ का आउटले है, वेस्ट टू एनर्जी का 600 करोड़ का आउटले है और बायोमास प्रोग्राम का 158 करोड़ का आउटले है, ठीक है। 158, हाँ, 158 करोड़ का आउटले है, ठीक है। ओके, और ये जो 100 करोड़ का आउटले है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक स्मॉल बायोगैस प्लांट लगाने में और एक मीडियम साइज बायोगैस प्लांट लगाने में। जो स्मॉल बायोगैस प्लांट होगा वो 1 मीटर क्यूब से 25 मीटर क्यूब पर डे के हिसाब से बायोगैस प्रोड्यूस करेगा, और जो मीडियम साइज बायोगैस होगा ना, वो 25 मीटर क्यूब से 2500 मीटर क्यूब पर डे के हिसाब से बायोगैस प्रोड्यूस करेगा। और जो जो मीडियम साइज बायोगैस का जो पावर जनरेशन कैपेसिटी होगा वो 3 किलोवाट से 250 किलोवाट तक होगा, ठीक है। 3 किलोवाट से 250 किलोवाट, ठीक है। अब बात करते हैं बेनिफिशियरी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखियो, अगर कोई बेनिफिशियरी अगर स्मॉल बायोगैस प्लांट लगाना चाहता है तो एटलीस्ट उसके पास 50 से 60 मीटर स्क्वायर के हिसाब से एरिया होना चाहिए फॉर इंस्टॉलिंग स्मॉल बायोगैस प्लांट, ठीक है। और उसके पास काउटैंक की अवेलेबिलिटी हो, साथ में रेगुलर वाटर सप्लाई हो, ठीक है। और उसके पास इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए कि जितनी बायोगैस प्लांट लगाने में फाइनेंस चाहिए उसका थोड़ा बहुत हिस्सा इसके पास अवेलेबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना हाथ खाली करके आ जाएगा कि हमको बायोगैस प्लांट लगाना, पूरा पूरा पैसा सरकार देगी, पूरा पैसा सरकार नहीं देगी, ठीक है। सो फाइनेंशियल कैपेसिटी इसके पास होनी चाहिए। अब देखियो, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा कितना, ठीक है। देखो, फॉर स्मॉल बायोगैस प्लांट की पहले हम बात करेंगे। सो अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या फिर हिली रीजन की बात करें, या फिर आइलैंड हो या फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अगर 1 मीटर क्यूब के हिसाब से स्मॉल बायोगैस प्लांट लगाता है तो 17,000 रुपये का उसको सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। और अगर मैक्सिमम 20 से 25 मीटर क्यूब के हिसाब से बायोगैस प्लांट लगाता है तो मैक्सिमम 70,400 रुपीज़ सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ ऑल अदर स्टेट एंड जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो 9,800 रुपये से लेकर 52,800 रुपये, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम याद करिए, 17,000 से लेकर 17,400 और 9,800 रुपये से लेकर 52,800 रुपये। साथ में अगर बायोगैस प्लांट सैनिटरी टॉयलेट से लिंक है, ठीक है, तो 1,600 रुपये का ना एक्स्ट्रा सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एक्स्ट्रा सब्सिडी आपके 10 मीटर क्यूब बायोगैस प्लांट तक ही सीमित है, ठीक है। 10 मीटर क्यूब से अगर ज़्यादा उसका बायोगैस कैपेसिटी है तो फिर इसके अंडर एक्स्ट्रा सब्सिडी नहीं मिलेगा, ठीक है। 1,600 रुपये अप टू 10 मीटर क्यूब बायोगैस पर डे, ठीक है। और अगर बायोगैस प्लांट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी अप्रूव्ड बायोगैस स्लरी फिल्टर यूनिट से लिंक है ना। देखो, स्लरी फिल्टर यूनिट क्या होता है? जब बायोगैस प्रोड्यूस होता है ना तो बायोगैस स्लरी भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन उस स्लरी में ना कुछ सॉलिड कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जिस वजह से जो हम स्लरी होता है उसको पूरी तरह से फर्टिलाइजर की तरह यूज़ नहीं कर पाते। तो अगर ये स्लरी फिल्टर हम यूज़ करेंगे तो जो सॉलिड कंपोनेंट है ना वो फिल्टर आउट हो जाएगा, तो जो स्लरी बचेगा उसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर ये बायोगैस प्लांट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी अप्रूव्ड बायोगैस स्लरी फिल्टर यूनिट से लिंक है तो 1,600 रुपये का हम एडिशनल इंसेंटिव देंगे। सारे जितने भी स्मॉल बायोगैस प्लांट के जो साइज है ना, सारे के सारे बायोगैस प्लांट के लिए हम 1,600 रुपये का इंसेंटिव देंगे, ठीक है। बाकी ये दो इंसेंटिव इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट इंसेंटिव आके ये दो थी, ये तो हमने बता दिया। अब बात करते हैं मीडियम साइज। वैसे चाहो तो आप ये पढ़ लेना अलग से, ठीक है। ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर मीडियम साइज बायोगैस प्लांट। देखो, मीडियम साइज बायोगैस प्लांट जिसका 25 मीटर क्यूब से 2500 मीटर क्यूब बायोगैस जनरेशन पर डे है, उसका जो हमें सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा ना वो डिपेंड करेगा कि कितना पावर जनरेशन हो रहा है। अगर पावर जनरेशन कैपेसिटी 3 किलोवाट से 50 किलोवाट है तो जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा मैक्सिमम जो लिमिट होगा वो 45,000 पर किलोवाट के हिसाब से होगा। ठीक उसी तरह 50 किलोवाट से 200 किलोवाट तक पावर जनरेशन कैपेसिटी हो रहा है तो 40,000 पर किलोवाट के हिसाब से सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। और फिर 35,000 पर किलोवाट 35,000 पर किलोवाट के हिसाब से आपको सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा अगर पावर जनरेशन कैपेसिटी 200 किलोवाट से 250 किलोवाट तक है, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर बाकी अगर SC ST या फिर स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, एडिशनल 20% दिया जाएगा ओवर सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस। जितना ये दिया जा रहा है उसका एक्स्ट्रा 20% आप मान लीजिए इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन या फिर SC ST, ठीक है। बाकी ये थर्मल एप्लीकेशन के लिए आप चाहो तो आप लोग देख लेना, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट सब हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, फिर थैंक यू।